हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज का लेक्चर हमारा है चैप्टर 1 जिसका नाम है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। ये लेक्चर 9th क्लास का है जिस लेक्चर में हम सिर्फ फ़िज़िक्स की डेफिनेशन समझेंगे। और जब हम आगे चलेंगे अगले लेक्चर में तो ब्रांचेस को किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, उसके लिए ओन वर्डिंग बनाना भी सीखेंगे। और ओन वर्डिंग के लिए यहाँ पर ये है। तो पहले हम आते हैं फ़िज़िक्स क्या है उसको समझते हैं, उसके बाद दूसरी बातें करते हैं। तो फ़िज़िक्स क्या है? फ़िज़िक्स की बात करें तो फ़िज़िक्स साइंस की ब्रांच है जिसमें हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं। अब नेचर के बारे में जो चीज़ पढ़ी उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें और उसी के बारे में एक्सपेरिमेंट करें, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? फ़िज़िक्स कहते हैं। समझ में आई? यस, बहुत आसान थी। साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम नेचर के बारे में पढ़ें, नेचर के बारे में जो चीज़ पढ़ी उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें और उसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, तो उसे कहते हैं फ़िज़िक्स। कितनी आसान थी, बहुत आसान। तो क्या है मेन चीज़ जो हमारे पास, वो उसको हम पकड़ेंगे, बाकी तो वर्डिंग आपको आती है। तो मेन चीज़ क्या है? नेचर रिप्रेजेंट्स इट्स मैथमेटिकली एंड conclude with experiment is known as physics। तो क्लियर है जी? जैसे कि जो नया बुक है ना उसमें ये वाली डेफिनेशन है, इसीलिए मैं आपको ये वाली डेफिनेशन भी समझाऊंगा और इसके अलावा दूसरे आसान वर्डिंग वाली डेफिनेशन भी बताऊंगा कि आसान वर्डिंग वाली डेफिनेशन हमारे पास क्या है। तो अगले मतलब दूसरे अल्फाजों में या वर्ड्स में हम फ़िज़िक्स को कुछ यूँ डिफ़ाइन करते हैं कि साइंस की वो ब्रांच जो मैटर एंड एनर्जी के बारे में बताए एंड देयर इंटरेक्शंस, और उनका इंटरेक्शंस बताए, उसे हम क्या कहते हैं? फ़िज़िक्स कहते हैं। तो इसको हम अपनी ओन वर्डिंग में कंप्लीट कैसे करेंगे? देखो, ये हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, दिस इज़ द ब्रांच ऑफ डैश नंबर 1 हमने छोड़ दिया, ठीक है। विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डैश नंबर 2 हमने छोड़ दिया, इज कॉल्ड डैश नंबर 3। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं फ़िज़िक्स की बात कर रहा हूँ, तो फ़िज़िक्स क्या है? साइंस की ब्रांच है। तो ये वाला लफ्ज़ डैश नंबर 1 में आएगा। जो भी ब्रांच हम लिखेंगे जिसकी भी होगी वो डैश नंबर 1 में आएगा। देखिएगा, दिस इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। क्या? ब्रांच ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा आपको अल्लाह ने की दे साइंस, ठीक है। देन ब्रांच नंबर मतलब डैश नंबर 2 में हम बात करें तो डैश नंबर 2 में हमारा क्या आएगा? तो ये वाली जो वर्डिंग है आपकी पूरी की पूरी, ये वाली वर्डिंग यहाँ से स्टार्ट होते हुए पूरी इंटरेक्शन से यहाँ तक, कैसे? दिस इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, यहाँ पर मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस, ये पूरी की पूरी वर्डिंग लिख ली। एंड देन उसके बाद डैश नंबर 3 की बात करें तो जो ब्रांच होगी उसका नाम, ब्रांच कौन सी है? फ़िज़िक्स है। तो यहाँ पर हम ब्रांच का नाम लिख लेंगे। आसान हो गई। तो अब हम कंप्लीटली कैसे रीड आउट करें? कंप्लीटली रीड आउट करने के लिए देखो आप ऐसे, दिस इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस इज़ कॉल्ड फ़िज़िक्स। यहाँ दूसरे वर्डों में दिस इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, यहाँ पर वही साइंस आएगा, विच कंसर्न्ड विथ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस, यहाँ पे आएगा, इज कॉल्ड फिज़िक्स। यानी कि लास्ट में डैश उसका, जहाँ जो फिज़िक्स जो ब्रांच होगी वो वाला, और स्टार्टिंग में जिसकी ब्रांच होगी, फिज़िक्स की होगी तो फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की होगी तो केमिस्ट्री की, साइंस की होगी तो साइंस की, जिसकी ब्रांच होगी उसका
नाम यहाँ पे लिखेंगे, लास्ट में जो ब्रांच होगी उसका नाम लिखेंगे, और मिड में वो चीज़ जो भी होगी, मतलब जिसके बारे में ब्रांच हमें बता रही होगी वो लिखेंगे। क्लियर है? तो इनको आप अगर याद कर लें या समझ लें तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि रट्टा मारते हैं, दिस इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील, दिस इज़ द ब्रांच, इस तरह की रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हुआ हमारा एंड ऑफ लेक्चर। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, और हम अगली लेक्चर में फ़िज़िक्स की तमाम की तमाम ब्रांचेस को डिफ़ाइन करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।